हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सभी। आ चुके एक और वीडियो के साथ में फिर से वापस। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड वॉर जेड, जो कि टॉप ज़ॉम्बी मूवी के लिस्ट में आता है। वैसे इस मूवी से पहले मैंने ट्रेन टू बुसान के दोनों पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक ट्रेन टू बुसान जो कि एक ज़ॉम्बी मूवी है उसे नहीं देखा है तो आप उसे पहले जरूर देख लेना। ट्रेन टू बुसान मूवी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपने पहले उसे नहीं देखा है तो आप उसे पहले जरूर देखना, क्योंकि ट्रेन टू बुसान ज़ॉम्बी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही घंटे के आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी होता है। जेरी के साथ में उसकी वाइफ और उसकी 2 डॉटर भी होती है। बेसिकली जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होता है। जेरी अपनी पूरी फैमिली के साथ में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा होता है, लेकिन वह सभी एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। उसके बाद जेरी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वह देखता है कि आखिर इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगा है, और तभी इस शहर में ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। यह ज़ॉम्बीज अपने सामने आ रहे सभी इंसानों को काट के अपनी तरह ज़ॉम्बी बना रहे थे, और यह ज़ॉम्बी वायरस इंसानों में काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। और जेरी यहाँ पे एक और बात नोटिस करता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी इंसान को काट ले तो वह 15 सेकंड के अंदर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसके बाद जेरी अपनी और अपनी फैमिली का जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, और रास्ते में उसके फ्रेंड का कॉल आता है। बेसिकली इसका जो एक दोस्त होता है वह भी एक CIA का हिस्सा होता है। यहाँ पे जेरी अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है और वह खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करना चाहता था। इसीलिए जेरी अपनी फैमिली के साथ में एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के छत पे हेलीकॉप्टर को आना था जो इन सभी को रेस्क्यू करेगा। इसीलिए जेरी और उसकी फैमिली बिल्डिंग के अंदर में आते हैं, और यहाँ पर वह देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो जेरी और उसकी फैमिली के ऊपर में अटैक कर रहा था। और उन्हीं ज़ॉम्बियों में से एक ज़ॉम्बी जेरी पे अटैक कर देता है, और वह उसे मारने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से एक आदमी आता है और उसे शूट कर देता है। और जब जेरी उसे देखता है तो वह एक बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी के मरने से पहले ज़ॉम्बी का ब्लड जेरी के मुंह में चला गया था, तो इसीलिए अब यहाँ पे जेरी को लग रहा था कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए वह छत के किनारे में जाके खड़ा हो जाता है और वह 15 सेकंड का वेट करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी इंसान के अंदर में ज़ॉम्बी वायरस चले जाए तो वह 15 सेकंड के अंदर में ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वह देखता है कि 15 सेकंड होने के बावजूद भी वह ज़ॉम्बी नहीं बनता, और यहाँ पे उसे आइडिया आ चुका था कि सिर्फ ज़ॉम्बी का ब्लड जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। और तभी एक हेलीकॉप्टर आता है उस छत के ऊपर में, जो कि जेरी के दोस्त ने भेजा था। और हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए सोल्जर्स जेरी और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। उसके बाद वह सभी उन्हें एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में था। उसके बाद जेरी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसने उसकी हेल्प की थी, और यहाँ पे जेरी का दोस्त जेरी को बताता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में फैल चुका है। सभी देश के लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे नहीं रोक पा रहे हैं। और जेरी का दोस्त जेरी को यह भी बताता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से जाके मिलना होगा जो कि काफी समय से ज़ॉम्बी पे रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जेरी का दोस्त जेरी को यह भी बताता है कि यह वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था, और इसके मुताबिक हमने उनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिला। अगर हमें यह पता चल जाए कि यह वायरस कहां से आया है और यह कैसे बना तो शायद हम कुछ कर सके। उसके बाद जेरी और डॉक्टर की टीम साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जब वह सभी लोग कोरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी इन सभी को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी बना रहे थे, लेकिन यह सभी सोल्जर्स उन ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हैं और उनमें से काफी सारे ज़ॉम्बी को उन्होंने मार दिया था। और यहाँ पे वह डॉक्टर जो कि जेरी के साथ में आया था वह यह सभी चीजों को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वह वापस अपने प्लेन में भागते हैं, लेकिन भागते हुए उनका पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर गिर जाते हैं, और एक्सीडेंटली एक गोली चलता है जिसके कारण उस डॉक्टर की यहीं पे मौत हो जाती है। अब क्योंकि वह डॉक्टर मर चुका था तो यह और उसकी टीम साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में जाते हैं जहाँ से इन सभी ज़ॉम्बी का शुरुआत हुआ था। और वहाँ पे एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि यह जो तुम डेड बॉडी देख रहे हो यह ज़ॉम्बी वायरस का पहला बॉडी था। जिस पर जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर इसको किस चीज ने काटा है जिसकी वजह से यह ऐसा बन गया, लेकिन इस पर वह ऑफिसर कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसे कुछ भी यहाँ पे पता नहीं था। उसके बाद जेरी और उसकी टीम यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कैदी जो कि वहाँ पर पहले से ही था वह उन्हें अपनी तरफ बुलाता है, और वह उन सभी को ज़ॉम्बी के बारे में कुछ बातें बताता है, जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, और इजराइल वालों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था। और वह कहता है कि शायद इस वायरस के पीछे इजराइल वालों का हाथ हो सकता है, और वह कहता है कि अगर तुम्हें इसके अलावा
और कुछ जानना है तो तुम्हें इजराइल के एक शहर में जाना होगा और वहाँ के एक आदमी से मिलना होगा जो कि तुम्हारे इन सभी क्वेश्चन का आंसर देगा। उसके बाद जेरी उस शहर में पहुंचता है और वहाँ पे उस आदमी से मिलता है, लेकिन यहाँ पे जेरी को उस आदमी से कुछ भी ज्यादा पता नहीं चलता। फिर हम देखते हैं वहाँ के लोगों को जो एक फेस्टिवल को मना रहे थे और वह लोग गाना गा रहे थे, शोर मचा रहे थे। यहाँ पे जेरी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि जेरी यहाँ पे जानता है कि ज़ॉम्बी शोर की तरफ अट्रैक्ट होके और भी ज्यादा हमला करते हैं। और दूसरी तरफ हम बहुत सारे ज़ॉम्बी को देखते हैं जो ज़ॉम्बी दीवार के इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और इसी दीवार की वजह से यह इजराइल शहर अभी तक बचा हुआ था। लेकिन अब यह सभी ज़ॉम्बी उस दीवार को पार करके इस शहर में आ जाते हैं और वह सभी ज़ॉम्बी उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वह लोग जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुके थे वह भी अब सभी पे हमला कर दिए थे, लेकिन उन्हीं में से हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी उन्हें नहीं काट रहे थे और यह चीज को जेरी नोटिस करता है। और आखिरकार ज़ॉम्बी इन लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं, इन्हें काट क्यों नहीं रहे हैं, यह आपको मूवी के आखिर में पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे एक प्लेन आता है जो जेरी को और बाकी के लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ पर जेरी और उसकी टीम प्लेन में आ चुके थे, लेकिन अभी भी जेरी को सुकून नहीं मिला था। तभी जेरी को पीछे वाले कोच से कुछ आवाजें आता है और वह जेरी उस कोच में देखने के लिए जाता है और वह देखता है कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड लोग भी आ चुके हैं। उसके बाद जेरी उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए वहाँ के रास्ते को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन बाय मिस्टेक एक पैसेंजर का बैग नीचे गिरता है और इसी वजह से ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ आता है और वह उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग उन ज़ॉम्बी से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं बच पा रहा था और जेरी के हाथों से भी अब सारी की सारी कंट्रोल जा चुका था। तो इसीलिए जेरी यहाँ पे एक ग्रेनेड को निकालता है और वह प्लेन में फेंक देता है, जिसकी वजह से इनके प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और इस प्लेन के क्रैश में बस 2 ही लोग बचते हैं, जेरी और उसके साथी। यहाँ पर यह दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे, लेकिन कई मुश्किलों के बाद वह लोग पहुंच जाते हैं WHO में, जिसके बाद जेरी को यहाँ पे फर्स्ट एड किया जाता है। WHO के डॉक्टर के पूछे जाने के बाद यहाँ पे जेरी बताता है कि मेरा यहाँ पे आने का एक ही पर्पस है, वह एंटीवायरस को लेना, जिससे हम इस वायरस को रोक सके। और जेरी यहाँ पे बोलता है कि मैंने एक बात को नोटिस किया था कि वह ज़ॉम्बी कुछ लोगों को नहीं काट रहे थे क्योंकि उन लोगों के अंदर में पहले से ही कोई ना कोई बड़ी बीमारी होती है, तो यही कारण था कि वह ज़ॉम्बी उन लोगों को नहीं काट रहे थे और वह सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही काट के अपना वायरस फैलाते थे। क्योंकि यह ज़ॉम्बी स्मार्ट हो चुके हैं, यह पहले से ही बीमार व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जेरी की इन सभी बातों को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बात कैसे मानूं, तुम इसे कैसे प्रूव कर सकते हो। और वह डॉक्टर जेरी से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी बात को प्रूव करना है तो तुम्हें अपने अंदर में वायरस को लेने के बाद उन ज़ॉम्बी के सामने में जाना होगा। अगर वह ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं काटेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वह ज़ॉम्बी पहले से बीमार लोगों को नहीं काटता है। और यह सभी करने के लिए जेरी तैयार भी हो जाता है। अब इनके सामने एक और परेशानी था कि जहाँ पे वह वैक्सीन था जिससे कि लोगों को इन्फेक्टेड कर सके, उस वैक्सीन के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे, तो इसीलिए जेरी के साथ में कोई भी नहीं जाता, बस उसकी एक साथी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा शोर होने लगा था और वह ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से जेरी के साथी वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी लैब के अंदर में फंसा हुआ था और वह कुछ ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद एक सेफ जगह पे आ जाता है जहाँ पर वह बैक्टीरिया वाली वैक्सीन थी। और यहाँ पर वह उस वैक्सीन को उठा करके जाने ही वाला था कि यहाँ पे गेट पे उसके सामने एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। तो इसीलिए जेरी यहाँ पे सोचता है कि वह इस वैक्सीन को अपने अंदर में खुद से ही इंजेक्ट कर लेगा और उसके बाद वह उस ज़ॉम्बी के सामने जाएगा। और अनजाने में ही सही जेरी का यह आइडिया काम कर जाता है और जेरी के सामने वह खड़ा ज़ॉम्बी जेरी पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करता और वह उसे अनदेखा कर देता है क्योंकि जेरी अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था। उसके बाद जेरी उस वैक्सीन को उठाने के बाद डॉक्टर के पास में आता है और उन्हें बैक्टीरिया वाला वैक्सीन दे देता है। उसके बाद जेरी कुछ वैक्सीन को लेके अपनी फैमिली के पास में वापस आता है और उन्हें वह वैक्सीन लगा देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ट्रेन टू बुसान मूवी नहीं देखा है तो आपके सामने स्क्रीन में वीडियो आ गया होगा, आप ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो या फिर आप नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।